हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी
महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। हम ये समुद्र कैसे पार करें? कुछ ध्यान आया? प्रणाम प्रभु। प्रभु, हम सेतु बांधकर समुद्र पार करेंगे। सेतु बांधकर? परंतु हनुमान, हम सेतु कैसे बांधेंगे? प्रभु, वैष्णवी माता ने मुझे सेतु बांधने का मंत्र बता दिया है। देखिए प्रभु, मैं क्या करता हूं। जय श्री राम। 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 हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। श्री राम प्रभु को नाम अधिक प्रभावी राम ते। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जो राम तजे भजहि जाय प्रभु आन भजहि जाय प्रभु आन। जय श्री राम। 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 देवी वैष्णो की प्रेरणा से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से पवन पुत्र हनुमान सहित समस्त वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाने में सफल हो गई। श्री राम और लक्ष्मण के साथ समस्त वानर सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लंका के द्वार पर पहुंचकर श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर अपने आगमन की सूचना दी। प्रभु आ गए। मेरे प्रभु आ गए। श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के बीच भयंकर संग्राम आरंभ हो गया। अनुज लक्ष्मण ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। वानर सेना की ओर से महाराज सुग्रीव, जामवंत और पवन पुत्र हनुमान ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। राक्षसी सेना की ओर से एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा एवं पुत्र
वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु रावण ने सीता को पाने की लालसा नहीं छोड़ी, इसलिए उसने एक और कुटिल चाल चली। सीता, आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाने आए हैं। ये नहीं पूछोगी कि समाचार क्या है? चलो हम स्वयं ही तुम्हें ये शुभ समाचार सुनाते हैं। हे सुंदरी, शुभ समाचार यह है कि तुम्हारे बंधन टूट गए हैं। तुम आज से बंधन मुक्त हो गई हो। क्या सचमुच मुझे मुक्त करके मेरे पति के पास भेज रहे हो? क्या मेरा परिहास कर रहे हो? अरे पति कैसा, वही तो एक बंधन था जिससे तुम मुक्त हो गई हो। हे त्रिभुवन सुंदरी, जब तक पति जीवित था तुम पर पतिव्रता धर्म का बंधन था। हमने उस बंधन को ही काट कर रख दिया है। अब न पति रहा न पतिव्रत धर्म का कोई बंधन रहा। अब तुम उस धर्म बंधन से मुक्त हो गई हो और अब हमारे मिलन में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं रही। तुम लंकेश्वर की महारानी बनोगी। इसी शुभ अवसर पर हम तुम्हारे लिए एक अद्भुत और अनमोल उपहार लेकर आए हैं। दासी, भेंट का थाल राजरानी सीता के सम्मुख रख दो। स्वामी, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई होगी जो आप इस संसार को छोड़कर जाते समय मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। आप तो जहां जहां जाते थे वहां मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। तो ऐसा क्यों किया आपने प्राणेश्वर? क्यों किया? आप तो जानते हैं कि आपके बिना इस संसार में मेरे लिए जीवित रहने का कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। मैं दुराचारी के जाल में फंसकर भी अब तक जीवित हूँ। शायद इसी दोष के कारण तो आपने मेरा परित्याग नहीं कर दिया है। पापी, मुझे मेरे पति से अलग करने के भीषण पाप का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। ये मेरा शाप है। हे सुंदरी, ये शाप देने का समय नहीं है। ये तो हमारे तुम्हारे मिलन की घड़ी है। जो तुम्हें बचाने आया था वो मेरे हाथों मारा गया। जब तक तुम्हारा पति जीवित था तुम्हारी हठधर्मी समझ में आ सकती थी, परंतु अब मिलन के ऐसे अवसर को खो देना तुम्हारी मूर्खता है। अब शेष जीवन जोगन की भांति इस वृक्ष के नीचे ही बिताओगी? नहीं नहीं सीते, अब तुम मेरा हाथ थाम लो, नहीं तो ये यौवन, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन व्यर्थ हो जाएगा? ये तुमसे किसने कहा कि इस विडंबना के बाद मैं जीवित रहूंगी? पापी, पति पत्नी का नाता केवल एक जन्म का नहीं होता। मैं तो अभी मृत्यु के देवता का आह्वान करके अपना ये शरीर उनको सौंप दूंगी। प्रेम करने वाली आत्माओं को शरीरों की आवश्यकता नहीं होती। श्री राम और सीता का संबंध तो इन शरीरों से परे उन अनादि और गूढ़ आत्माओं का संबंध है। शरीर तो केवल मिलने का एकमात्र साधन है जो हर जन्म और हर लोक में अलग अलग होता है।
सीता तो श्री राम की है और श्री राम की ही रहेगी। ये शरीर रहे न रहे, परंतु एक बात का आश्चर्य है कि श्री राम जब अपना शरीर छोड़कर जा रहे थे तो मेरी आत्मा को इसका ज्ञान क्यों नहीं हुआ? प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। हे मृत्यु देवता, रुक जाओ सीते। कौन है? किसने मुझे पुकारा है? मत पुकारो मुझे अपना ये शरीर त्यागने दो, मत पुकारो मुझे। रुक जाओ सीते, रुक जाओ। ऐसी भूल न करो। तुम मायाग्रस्त होकर ये भूल करने जा रही हो। सांसारिक माया मोह के चक्रव्यूह से बाहर आने का प्रयास करो सीते, तब तुम जान पाओगी कि ये सब रावण की रची हुई माया है और कुछ नहीं है। जिस दुरात्मा रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम ने अवतार धारण किया है, वो रावण भला प्रभु का वध कैसे कर सकता है? सत्य, धर्म, नीति और सदाचार पर अधर्म कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे जनक नंदिनी, मृत्यु का आह्वान न करो। अरे माया तो केवल माया होती है, कुछ देर बाद वो नष्ट हो जाएगी। आप जीवित हैं प्रभु, आप जीवित हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने रावण की शक्ति को आपसे बढ़कर समझा और इस भ्रम में पड़ गई कि रावण आपका भी वध कर सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण मस्तु। मैया, आपकी तपस्या में अनिवार्य हस्तक्षेप के लिए हमें क्षमा कीजिए। ऐसी कौन सी चिंताजनक घटना घट गई है जो आप सब देवताओं को मेरी कुटिया तक ले आई? घटना अभी घटी नहीं मैया, परंतु अवश्य घटने वाली है और यही घटना हमारी चिंता का विषय है। हाँ देवी वैष्णवी, धरती पर भयंकर संकट आने वाला है। कदाचित आप सभी पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म के टकराव से तो चिंताग्रस्त नहीं हैं। हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो जानते ही हैं कि सीता मैया को छुड़ाने के संबंध में अधर्मी लंकेश्वर रावण और प्रभु श्री राम में भीषण युद्ध होने जा रहा है। जानती हूँ, परंतु इसमें घबराने की क्या बात है? मैया, अपने महान बल और सामर्थ्य से रावण ने समस्त लोगों पर अपना अधिराज्य स्थापन किया है। लंकेश्वर ने 9 ग्रहों को भी अपना बंदी बना रखा है। समस्त देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, नाग और असुर, इन सबको अपना बंदी बना लिया है। वो इतना शक्तिशाली है कि अपनी भुजाओं से शंकर और पार्वती सहित कैलाश को भी उठा लिया था। इसका अर्थ ये है कि आपको भगवान श्री राम की असीम शक्तियों में विश्वास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है मैया। तो फिर आप रावण की शक्तियों और उसकी माया से भयभीत क्यों हैं?
ये भी बात नहीं है मैया। फिर देवेंद्र, आपकी चिंता का क्या कारण है? हे मातेश्वरी, हम इसलिए चिंतित हैं कि प्रभु मनुष्य अवतार में हैं और मानव शरीर की मर्यादा में हैं। वो चाहें तो इन मर्यादाओं को भंग करके सैकड़ों रावणों को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं, परंतु वो अपनी दिव्य शक्तियों को उपयोग में लाना नहीं चाहते। आप तो जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम मानव शरीर की मर्यादा में रहते हुए और धर्म का पालन करते हुए संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक मानव एक दानव का वध कर सकता है, चाहे वो अधर्मी दानव कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही बलशाली क्यों न हो। यही कारण है कि रावण का वध करने के लिए न वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और न ही दिव्य लोक का कोई देवता उनकी सहायता कर रहा है, यहाँ तक कि आदि शक्ति महालक्ष्मी भी नहीं। हे माता, श्री राम की इच्छा के विरुद्ध देवलोक का कोई देवता या देवी अपनी दिव्य शक्तियों से श्री राम की सहायता कैसे कर सकती है? इसलिए हम आपके पास आए हैं मैया। हम चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों से श्री राम को और भी बल दें, क्योंकि आप ही ये कार्य संपन्न करने के लिए शक्तिशाली हैं और आप ही ये कार्य करने के लिए समर्थ हैं। हे देवी वैष्णवी, आप भी श्री राम की भांति मानव अवतार और मानव शरीर के बंधन में सीमित हैं। जब श्री राम श्री हनुमान और दूसरे वानरों की सहायता ले सकते हैं, तो आप यदि उन्हें धर्म पर विजय पाने के लिए शक्ति देंगी तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ मैया, देवेंद्र ठीक कह रहे हैं। आप प्रभु की योग माया हैं, इसलिए आपको संकट के समय उनकी सहायता करनी चाहिए। मैया, हमारी आपसे विनती है कि आप प्रभु श्री राम को और बल दें और शक्ति दें। नहीं देवेंद्र, जब मेरी शक्ति उन्हीं की शक्ति से अर्जित है, तो भला मैं उन्हें ये शक्ति कैसे प्रदान कर सकती हूँ? हाँ, मैंने अपने इस मानव अवतार में जो शक्तियां अपने तपोबल से अर्जित की हैं, वो धर्म की रक्षा और अधर्मी रावण के वध के लिए प्रभु के चरणों में अवश्य अर्पित करूंगी। यही एक अवसर है जब हम दोनों की शक्तियां इस संसार में एकजुट होंगी। हम दोनों के मानव अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की रक्षा है, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है, हम दोनों मिलकर ये कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हैं। अलग अलग ही सही, हम दोनों इस धर्म की सेवा अवश्य करेंगे। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।